बच्चों, कैसे हो आप सब? वेल डन, बहुत अच्छा। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक के प्रश्नावली को हल किया था, है ना? और कुछ काम दिया था, आप लोग किए कि नहीं किए? किए सर। ओके। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये प्रश्न मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, देख रहे हैं ना जी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। 616 सदस्यों वाली सेना मतलब एक को 616 सदस्यों वाली सेना है, सेनों की संख्या 616 है। और इसके एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब समझिए, जो 616 सेना है उनमें से 32 सदस्य को क्या करना, अलग अलग पंक्तियों में मार्च करना है, पीछे टहलना है। और उसके बाद कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जितनी समूह उतनी ही सेनों की संख्या। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का एक सिस्टम बन जाएगा, वर्ग की तरह आकार में ले लेगा। मतलब जितने सदस्य उतनी ही सेना, या जितने समूह उतने ही सदस्य। तो उसमें 32 टुकड़ों वाली सेना है, तो जितनी उतनी पंक्ति या समूह बनाया जा रहा है, उस प्रत्येक समूह में कितने सदस्य, कितने टुकड़े वाले सेना है, 32 सदस्य वाले। मतलब एक पंक्ति में 32 है, इस प्रकार के कितने पंक्तियां, 32। ठीक, तो पंक्ति भी 32 यानी समूह 32 और 32 सेना भी हर एक पंक्ति में। तो इस प्रकार से देखिए क्या बनता है। यदि हम कहें कि यहाँ पर एक प्रकार का एक पौधा लगाया गया है, कितने पौधे हैं, 1 2 3 4 5, और जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियाँ भी हैं। ऐसे देखिए ये बना दिया, तो ये आपको एकदम वर्गाकार दिखाई देगा। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। देखो, अगर इसको हम माने पंक्ति और इसको माने पौधों की संख्या, तो क्या समझ गए कि किस प्रकार का एक आकार बना रहा है, वर्गाकार। कितने पौधे हैं, 5। कितनी पंक्तियां हैं, 5। मतलब इधर 5 इधर 5, सब 5 है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो हमें करना क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब हमें उन स्तंभों की संख्या पता करनी है। जैसे इस पूरे वर्गाकार की स्थिति में 5 पौधे हैं तो 5 पंक्ति। तो हम ये पूछ रहे हैं कि कितनी प्रकार की इस तरह से और बनाए जा सकते हैं। जी समझिए, सबसे पहले इसको लिखते हैं तब समझ में आएगा। देखो, पंक्ति और तो जानती हो ना, जैसे कोई फल विक्रेता जब फलों को स्टोर करता है तो एक प्रकार के त के रूप में ऊपर से चढ़ाता है। मान लो पेटी में फल रखा जा रहा है, तो अगर उस पेटी का आकार वर्गाकार है तो जितनी प्रकार से उसमें फलों को क्रम से रखेगा, जितनी पंक्ति में रखेगा, उतनी ही अगर त भी जमा दे तो एक वो वर्गाकार आकार ले लेता है। ठीक, तो पहला त, दूसरा त, फिर उसके ऊपर रखा सेव, तीसरा त, फिर उसके ऊपर रखा सेव, चौथा। अगर प्रत्येक पंक्ति में 6 सेव हैं तो त भी कितना जमाएगा, 6। तो ये 6 त जमा दिया और प्रत्येक पंक्ति में 6 सेव। इस प्रकार से एक वर्ग बन जाता है। इसी प्रकार से पूछ रहा है, त जमा दिया, प्रत्येक में कितने, 6 सेव, तो समूह कितने होंगे, तो उसकी भी संख्या वर्ग के आधार पर निर्भर करेगी। इसको मैं लिखता हूँ तब समझ में आएगा। परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब यहाँ लिखेंगे कुल, परेड में लिखते हैं कुल सदस्य कितने हैं, 616 आर्मी या सेना। अब हमें 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है। तो आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या
की संख्या। एक आर्मी बैंड में 32 सदस्य को शामिल करके बनाना है। तो सोचो, इसमें से 32 निकालो, फिर इसमें से 32 निकालो, फिर इसमें से 32 निकालो। निकालने का मतलब क्या है? एचसीएफ निकालना। कॉमन लेने का मतलब क्या बोलते हैं? मास्टर एचसीएफ निकालना। तो इसमें से 32 सदस्य लेकर के हमने एक प्रकार का आर्मी बैंड बना दिया। ठीक, फिर और 32 निकाला, इसमें से 616 में से जो बचेगा एक और आर्मी बैंड बना दिया। ऐसे निकालते निकालते कितनी समूह बन जाएंगे निकालने पर, है ना? यही पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है ये निकालने का मतलब हम 32 जो निकालते जा रहे हैं वो एक प्रकार से मौसा ही हमें उसका उत्तर बताएगा कि कितने सदस्य प्राप्त होंगे। ठीक, तो सदस्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या है। ठीक, इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। अधिकतम छोटे पढ़ कर आए होंगे, जब किसी क्वेश्चन में मात्रा वाले सवाल में अधिकतम पूछता है तो क्या निकालता है? मसा, है ना? स्तंभों की संख्या, और ये संख्या किसके बराबर होगी? HCF ऑफ 32,616 के। अब पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था कैसे निकालते हैं। 32 और 616 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पहले अध्याय के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर ही इस 32 और 616 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, बस सिंपल सा स्टेप है। इसको एक बार रफ काम पर कर लेते हैं और देख लेते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो 32 छोटा है ना, अच्छा 616 बड़ा है। इसको क्या लेते हैं? ए। इसको क्या लेते हैं? बी। और यहाँ जो प्राप्त होता है क्या बोलते हैं? क्यू। नीचे वाला आर, रिमाइंडर। ठीक, देखते हैं कितनी बार में जाएगा। एक बार में जाएगा, 32 दुना के ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ एक बार में ले गया, 32 हो गया। फिर यहाँ पर डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ मिल गया हमें 9। ये कितना आएगा? 2 आएगा ना, और ये 6। ठीक है, फिर डिवाइड करते हैं कितनी बार में जाएगा। अब देखते हैं, शायद हमको लगता है भाग लग जाएगा 8 बार में जी, बिल्कुल 8 बार में, है ना? 8 दुना के 16 नहीं, 8 दुना के 16 और 8 के 24, 25 ज़्यादा हो रहा है। एक बार इसको फिर देखते हैं। 32 दुना के तो 64 हो जाएगा। ये 9 2 11 आया, 5 में 3 गया 2, और ये रिप्लेस कर दिया। तो 32 से ये 320 से 9 बार में जो भी होगा फिर नीचे ले जाते हैं। कोई 9 बार में जाएगा ना। 9 दुना 18, 9 27 और 1 28। सब्ट्रैक्ट किया, 8 8 16, ये हो गया 0 0। 8 से फिर किस में डिवाइड करेंगे? 32 में। 8 चौका 32। देखो चौका लगा दिया, कहते हैं चौका लगाना। ठीक है, यहाँ पर अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप में क्या लेंगे? ये वाला ना, कहाँ गया कहाँ गया? ये देखो यहाँ आता है। ये पहला स्टेप है ना? यहाँ पर हमने माइनस किया है, यहाँ पर माइनस किया है, फिर रिप्लेस करके। ठीक है, इस पहले स्टेप को लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा जाएगा अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वो प्रमेय का क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर था, लेकिन बी से छोटा था। अब एक की वैल्यू कितनी? 616 बराबर, पहली स्थिति में लिख रहे हैं ना, बी का मान
32 यहाँ लिखा। मनीष आ रहा है तो उनमें यस सर। गुणा क्यू 32 से डिवाइड करने पर हमें भागफल मिला है, क्यू का मान कोसेंट 19, तो यहाँ लिखते हैं क्यू की वैल्यू 19, प्लस रिमाइंडर कितना आया है 8 आया है, ये आ गया 8। ठीक है। दूसरी चीज, क्या ये रिमाइंडर 0 है? नहीं है, तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर पुनः यही वाला काम फिर से। अब इस स्थिति में दूसरा स्टेप यहाँ से चलेगा, यहाँ से देखिए, तो उस स्थिति में 8 बन जाएगा, बी 32 होगा, ए 4 होगा, क्यू और नीचे वाला रिमाइंडर। तो यहाँ से स्टेप जान जाइए, 32 को ला देंगे यहाँ पर, बराबर 32 के स्थान पर आ जाएगा 8, तो 8 चौका 32, यहाँ 4 आया था, देखिए वहाँ पर आया है कोसेंट 4, प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो लिखेंगे क्योंकि r इज इक्वल टू 0, r का मान 0 आया, तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए HCF ऑफ 32,616 बराबर कितना? कौन किसने 0 बना दिया? 8 ने। तो हम लिख सकते हैं ये 8 आंसर, यानी 8 क्या है? 8 स्तंभों में सैनिकों को क्या करना है? मार्च करना। 8 स्तंभ लिखेंगे, ये आंसर आ गया। ये पूछा था ना, मार्च करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना? 8। 8 स्तंभों में उनको क्या करना पड़ेगा? मार्च करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। इसमें लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस इसमें हमें उस पूर्णांक के वर्ग को दिखाना है कि उस पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह वर्ग 2m, यानी कौन सा पूर्णांक है? वो पूर्णांक लिखा है धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं प्रश्न चौथा, माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक। जी से देखिए क्वेश्चन में ये कैसे पता करेंगे कि किससे डिवाइड किया जा रहा है। तो उसमें लिखा है 3m या 3m+1 के रूप में होता है, अर्थात इस 3m और 3m+1 को देख करके हम पता कर सकते हैं कि ये 3 है वो b का मान है और m किसको बोलते हैं? q, और ये रिमाइंडर, तो इतनी भी रिमाइंडर 0 है, प्लस करके 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि a जो है धनात्मक पूर्णांक, इसको 3 से विभाजित किया जाता है, तो जिसे 3 से विभाजित करने पर शेषफल r प्राप्त होता है। अब इस स्टेप को कैसे लिख सकते हैं? अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R और R की वैल्यू
जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी लेकिन बी से छोटी है। अब इस मान को रखेंगे तो देखिए ए का मान ए रहेगा, हमें वर्क करके दिखाना, अभी तो वर्क नहीं है, बराबर बी का मतलब 3 क्यू और प्लस आर। तो इस वाले स्थिति में आर की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आंसर है कि जिससे डिवाइड करते हैं उससे कम तक, मतलब जहां आर बराबर 0 से ना 0 1 2। अब इन मान को रख करके हमें ये देखना है कि उस धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते कि नहीं सकते हैं। तो तीनों वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यदि r बराबर 0 तो 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? a बराबर, यहाँ लिखता हूँ, कामा a बराबर 3q + 0, आर की वैल्यू 0। तो अब क्या प्राप्त होगा? a बराबर 3q, 0 जोड़ेंगे तो 3q। अभी तो ये उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को इस प्रकार तो नहीं दिखाया है, तो 3m कैसे प्राप्त होगा? जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो अब क्या लिखते हैं यहाँ पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? ठीक, यहाँ के देखते हैं। a का वर्ग a² बराबर 3q का वर्ग, बोलिए ठीक है। यदि हम इसमें से 3 कॉमन ले करके जो बचता है उसको ऐसे लिख दें तो क्या ये सही होगा ऐसे लिखना? बिल्कुल सही होगा। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हमें वहाँ लिखा है 3m और 3m का मतलब बाहर 3 है और m का मतलब कोष्ठक के अंदर वाले को हम m मान लें और बाद में ये लिख दें कि m बराबर इतना है, तो हम 3m प्रूफ कर देंगे, वहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखते हैं या a² बराबर 3m और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर है किसके? 3q² के। ठीक, पहला तो स्टेप प्रूफ हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m लिखा जा सकता है या ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्या वास्तव में हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्या ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग देगा, ये देखते हैं। यानी कि q क्या है, यहाँ देखिए लिखा गया था, यहाँ पर q क्या है, q कोई पूर्णांक हो सकता है। वहाँ पर m के बारे में भी लिखा था, m क्या था? कोई भी पूर्णांक था, लिखा होगा क्वेश्चन में। तो हम इस q को 1 लेते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू पूर्ण वर्ग के रूप में आती है कि नहीं आती है। देखिए यहाँ चेक करते हैं। पहली स्थिति a² है ना, तो यहाँ इसमें मान रखते हैं जो a² बराबर लिखा है 3 × 3q²। यदि q की वैल्यू आप 1 लेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 3 गुणा कोष्ठक में 3 गुणा q का मान 1 पर 2 घात, ये हुआ कितना आया? 3 गुणा इसका पूरा मान कितना आएगा? 3 और 3 3 के 9, मतलब 9 किसका वर्ग है? 3 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, यानी इसके वर्ग को, ये वर्ग ही था ना 3 का, तो 3 के वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 रख करके चेक कर लीजिए, देखिए बिल्कुल आसान से। यदि q बराबर हम 2 लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर 3 × 3 गुणा q की वैल्यू 2 पर 2 घात कितना आएगा? 3 गुणा ये हो जाएगा 4 4 3 12, 12 का मतलब यहाँ लिख देंगे 12 और 12 3 36। क्या 36 किसी का वर्ग होता है? हाँ बिल्कुल होता है, 4 का वर्ग होता है। यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया।
तो इसको एक बार नोट किए, दूसरा वाला स्टेप देखते हैं कि हमें 3m+1 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको आप चाहेंगे तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जांच लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। नोट करो, अब रखते हैं। अब हम रखेंगे यदि r बराबर 1 तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, a बराबर 3q+1, बस r के स्थान पर 1। अभी तक ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि 3m है या नहीं है, 3m+1 लाना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर ध्यान से देखिएगा, a का वर्ग तो a का वर्ग यानी कि a² हो जाएगा, लेकिन 3q+1 का वर्ग पूरी का होल वर्ग करना है। ठीक ठीक है, पूरे का वर्ग करना है। तो देखते हैं, a का स्क्वायर a² बराबर 3q+1 का वर्ग का मतलब है 3q+1 का होल वर्ग। ऐसा लिखने से एक प्रकार के सूत्र से ये क्या होगा, विस्तार होगा। तो ये a+b के होल वर्ग के सूत्र से ही विस्तार किया जाएगा। कर देते हैं, कर लेंगे ना आप लोग। देखिए यहाँ पर a² बराबर a² + b², तो देखिए कैसे होगा, 3q का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9 और q² प्लस 1 का वर्ग मतलब 1 पर 2 घात प्लस 2ab, तो 2 गुणा 3q गुणा 1, इतना समझ आया। वर्ग करते हैं यहाँ पर, ये हो गया 9q² प्लस देखिए 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 3 दुना के 6q, ऐसे 1 तो कोई फर्क नहीं है, 3 दुना के 6q। 1 हमें ज़रूरत है रखना, इसमें 1 है तो 1 को हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे, और जो बाकी बच रहे हैं उनको एक साथ लिखता हूँ। तो ये वैल्यू बनेगी a², तो a² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब हमें 1 रखना है तो रख लिया, इतने को क्या बनाना है 3m, तो 3m बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3q² और यहाँ पर 2q और प्लस 1 और इधर a²। समझ आया। देखिए मनीष, देखिए 3 यानी 3 का कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 में डिवाइड करो, जो बचेगा यहाँ लिख दो, फिर 3 से इसमें डिवाइड करो, जो बचेगा यहाँ लिख दो, जो बच गया इस पूरे को क्या मानेंगे m, तो 3m प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं a² बराबर 3m प्लस 1, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है 3, यहाँ नहीं हटेगा, जहाँ m बराबर 3q, तो इस प्रकार से हमें ये वाला मिल गया, प्रूफ हो गया। अभी पहले क्या आया था a² बराबर 3m और ये आ गया a² बराबर 3m+1। अब आप क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं कि ये जो a² यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस प्रकार से लिखा गया है, तो क्या वास्तव में ये होता है कि नहीं होता है, चेक कर सकते हैं। q की वैल्यू 1 रखो और देखो कितना आता है पूरा मान। तो मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर a², इसको रहने दें, यहाँ पर a², अच्छा लिख देता हूँ मैं, a² बराबर ये है ना, तो 3 कोष्टक में 3 गुणा
क्यू क्या रख रहे हैं, क्यू का मान 1, तो 1 पर 2 घात, 1 पर 2 घात प्लस 2 गुणा कितना, क्यू का मान 1, कोष्टक बंद प्लस 1। देखते हैं हल करके कितना आता है। होल वर्ग, पूर्ण वर्ग आना चाहिए किस संख्या का, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5। अब 5 में 3 का गुणा करेंगे। आप जानती हैं सरलीकरण के सवाल है, हल करना ही जानते हैं इसको, तो सरलीकरण के सवाल से हल किया जाएगा। ए स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 6 और 6 3 18, नहीं 15 होगा ना, 3 6 3 5 5 15 15 और 1 16। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का। इस प्रकार की किसी भी पूर्णांक को या उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये भी प्रूफ हो गया। तो वास्तव में आपको ऐसा नहीं करना है, आप हमने दिखा दिया, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और एग्जाम में आप इसको नहीं दिखाएंगे तो नोट कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 को अपने मोबाइल की स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस इसमें उस धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाने के लिए कहा गया है। तो घन का मतलब हमें उसको जो भी मानेंगे उसका घन कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले काम करते हैं भाई, जैसे आप लोग को लगाते आए हैं, माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है जिसे, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर किससे डिवाइड किया जा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। उसमें लिखा गया है 9m, तो 9m का मतलब हम 9 से ही डिवाइड कर रहे हैं, या 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है और 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना है। तो डिवाइड किससे किया जा रहा है ये आपको ध्यान देना है। वहाँ पर 9 से डिवाइड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि घन यहाँ जो भी दे रहा है हमें वो 9 निकाल कर दे रहा है, ये अलग चीज़ है। हमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, जब m को हम लोग मानते हैं उसके बाहर ये 9 कॉमन ले आता है। तो डिवाइड किससे किया जा रहा है, अगर 9 से डिवाइड मान लेंगे तब तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर के 8 तक। अगर हम ये मानते हैं कि 3 से डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9, तब किससे डिवाइड किया जा रहा होगा 0 1 2, यानी कि शेषफल क्या क्या आ सकता है, जी इसके पीछे यही ना, आगे का शेषफल क्या क्या आ सकता है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 0 1 2, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या शेषफल आएगा 0 से लेकर के 8 तक, एक कम तक। तो हम लोग या तो इसको लेकर चलें या तो इसको लेकर चलें, लेकिन वास्तव में क्या लेकर चलना है, 9 जो कॉमन लेकर दिखाया, इससे पहले वाले में 3m दिखाया था, तो समझिए कि आपको 9 ही लेकर चलना है। तो 9 अगर 9 से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल क्या क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं, जिससे 9 जीरो ही मिलेगा ना सर जी। से विभाजित करने पर r शेषफल प्राप्त होता है। तो युक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू 0 से बराबर या 0 से बड़ी और b से छोटी, अतः या a का मान a रहेगा बराबर b का मतलब 9, ठीक।
एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 लेकर चलेंगे, इससे गलत हो जाएगा क्योंकि हमें 9 ही लाना है, इसलिए हम यहाँ पर 9 नहीं मानेंगे बल्कि 3 मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 9 का वर्क करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो बाद में देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ लिख दिया 3Q प्लस R, और यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, 0 1 2 है। ठीक, अब देखते हैं ये आया। अब यदि R बराबर 0, क्योंकि 9M दिखाना है तो उस 9M में 0 प्लस करके नहीं लिखा है तो हमें 0 रखना है। तो 0 तो हमें क्या मिलेगा, A बराबर 3Q प्लस 0 या 3Q, यानी कि A बराबर हमें 3Q प्राप्त हुआ। बिल्कुल आसान। अब क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूर्णांक का घन हमें दिखाना है कि 9M है कि नहीं। तब लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर तो A³ बराबर इसका घन पूरे का होल क्यूब, मतलब 3 पर 3 घात 27 और 9 पर 3 घात 9 नहीं, Q पर 3 घात, कैसे हो जाएगा। क्या ये 9M प्राप्त हुआ, नहीं ना। तो यहाँ पर 9 बाहर निकालना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 3 Q पर लिख सकते हैं इसे। ये हमें क्या दिखा रहा है, उस धनात्मक पूर्णांक के घन को 9 × 3Q पर 3 घात के रूप में दिखा रहा है। लेकिन हम यदि इसको ऐसे लिख दें 9M और इसको बता दें कि 9 बराबर क्या है, M बराबर 3Q क्यूब, ये तब हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि उस धनात्मक पूर्णांक के घन को 9M के रूप में लिख सकते हैं। प्राप्त हो गया। आप चाहेंगे तो इसको भी जांच करके देख सकते हैं कि उस धनात्मक पूर्णांक के घन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं यहाँ चेक करके दिखाता हूँ। क्या लिखा गया है, A पर 3 घात, तो A पर 3 घात बराबर लिखे हैं 9 × 3Q पर 3 घात। अब यहाँ पर Q की वैल्यू लिया हमने 1, तो देखिए क्या प्राप्त होता है, A³ बराबर 9 और ये हो जाएगा 3 × Q का मान 1 पर 3 घात। ये कितना देगा हमें, 27 देगा ना पूरा। ठीक, तो 27 का मतलब ये 27 किस संख्या का घन होता है, तो आंसर है 3 का। तो हम समझ गए कि उस धनात्मक पूर्णांक के घन को इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो A बराबर यहाँ पर 3, ये हमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप समझने के लिए इसको नोट करके रख सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए। अगला इसी प्रकार से यहाँ पर R की वैल्यू अब क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। ठीक है, 1 रखेंगे, नोट कीजिए इसको। तो आइए देखते हैं अब R की वैल्यू 1 रख करके। अब R बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, A बराबर 3Q प्लस 1। अब यहाँ दोबारा फिर से क्या करना है, दोनों पक्षों का घन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ और स्टेप लागू किया जाएगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका A³ बराबर 3Q प्लस 1 पूरी की पावर 3। इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ लिखता हूँ, A प्लस B की पूरी पावर 3 घात बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B। जब इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, A³ प्लस B³ प्लस
3a² b प्लस 3ab², ये मिलेगा। अब इसके बाद घन कीजिए, यहाँ पे फॉर्म लगाते हैं। देखिए क्या जानते हैं, देखो a क्यूब है ना, मतलब ये a है और ये वाला b, तो a क्यूब तो पूरी की पावर 3, यानी कि ऐसे लिखता हूँ 3q की पूरी पावर 3 प्लस 1 क्यूब b है ना, तो 1 पर 3 घात प्लस 3 गुणे a का मान 3q का होल वर्ग लिखा है वहाँ पर, यहाँ पर भी होल लगाएंगे, फिर 1, फिर क्या लिखेंगे 3ab² तो प्लस 3 गुणे a का मान 3q प्लस 1 पर 2 घात। बिल्कुल आसान है। अब घन कर दीजिए। देखिए इसका घन करेंगे तो 27q पर 3 घात प्लस 1 पर 3 घात का मान 1 प्लस इस पूरी का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 3 तिया 9, 9 3 27, 27q² 1 से कोई फर्क नहीं, तो यहाँ लिखते हैं 27q² प्लस इस पूरी का सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 3 तिया 9q ना, इससे कोई फर्क नहीं है, 1 आएगा, 3 तिया 9q। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, कहाँ गया 9q। अब ध्यान से देखिए हमें क्या प्राप्त करना है, हमें 9m प्लस 1, तो 1 की ज़रूरत है, तो इस 1 को हम लोग रख लेते हैं और बाकी जो बचता है उसको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ मिला हमें a³ बराबर 27q पर 3 घात प्लस इसको लिखेंगे 27q² प्लस इसको लिखेंगे 9q आप प्लस 1 रख लिया। इस तीनों पद में यदि हम 9 कामा ले लें तो हमें 9m मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं, इसको हटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया, देखिए a³ बराबर 9 कामा लिया, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, 3q पर 3 घात प्लस इससे से 9 निकालिए और 9 से डिवाइड कर दिए, 3 बचेगा जी 3 और क्या बचेगा q² प्लस इसमें 9 का मान पूरा चला गया, q बचेगा, जी हाँ क्वेश्चन 1 आप प्लस 1 आ गया ना। जी a³ बराबर 9, इस पूरे को लिख दिया m प्लस 1, तो यहाँ लिख दिया जहाँ क्या m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q है। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से प्रूफ हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 9m प्लस 8 को लाकर दिखा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप r की वैल्यू 2 रखेंगे, घन करेंगे, और जैसे आप समझ सकते हैं कि 2 रखेंगे ना, तो मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि कैसे प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा कैसे वो प्राप्त होगा। 8 जब आप यहाँ पर रख देंगे a बराबर, देखिए ध्यान से r की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 रखने के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, मतलब 3q प्लस 2 रखेंगे, तो देखिए क्या मिलता है 3q प्लस 2, मतलब हमने क्या रखा r बराबर 2, तो r बराबर 2 रखने पर ये मिला। अब जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या मिलेगा, a³ बराबर ये हो जाएगा, देखिए घन करते हैं ऐसे, मान लीजिए यहाँ पर घन करने का मतलब a³ बराबर 3q प्लस 2 की पूरी पावर 2। ठीक है, तो घन करने के बाद क्या मिलेगा, इसका ये फॉर्मूला वही लगाएगा जो यहाँ पर लिखा था, a³ मतलब कितना आया 27q³। क्या करना है, देखिए जहाँ 1 है तो 1 का घन यहाँ पर किया हूँ ना, जी तो इस 1 की था में क्या लिखेंगे 2 और 2 पर 3 घात का मतलब 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 उस 8 को क्या करेंगे, रख लेंगे। ठीक, आप चाहेंगे तो इसी में इसको सुधार सकते हैं। तो एक काम कीजिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ और इसको नोट कीजिए, तो मैं इसी में बना कर दिखाता हूँ कि कैसे आप r बराबर 1 रख करके प्राप्त कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको। इसको ऐसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ पर आप 2 कर देंगे तो आपको 9m प्लस 8 प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ, यहाँ पर भी 2 रखना है और उसके बाद वहाँ देखेंगे यहाँ पर भी इसको हमें 2 रखना है, 2 करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए
कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ 2 रखा, तो यहाँ भी 2 रखेंगे। ठीक, अब दोनों पक्षों का क्या करना है? घन करना है। तो घन करने पर यहाँ भी 2 रख करके घन करेंगे। ठीक, तो घन करने में देखिए 3 का होल क्यूब प्लस 2 पर 3 घात ना, तो यहाँ पर 2 पर 3 घात लिख दिया। फिर 3a² b का मतलब यहाँ पर 2, फिर 3ab², तो b का मतलब यहाँ पर क्या है? 2 है। आप देखिए ध्यान से, इसका घन आ गया 27 क्यूब, इसका घन करेंगे तो मिलेगा 8। इसको हल कीजिए, 3 3 9 3 27, 27 दुना के पूरा कीजिए, 27 दुना के 2 तो 14 और 2 दुना 4 और 1 5 54। यहाँ लिखेंगे, कहाँ चले गए? यहाँ पर हटाता हूँ इसको मैं हटाता हूँ इसको यहाँ से। ये ठीक, ये आया है 54 प्लस करके 54 और क्यू पर 2 घात, ये मिला। ठीक है, प्लस इसका हल कितना मिलेगा? 2 दुना के 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36 आ जाएगा, 36 क्यू ये प्राप्त हुआ। समझ आया? अच्छा, अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं। सॉरी, अब देखिए क्या करना है, हमें 8 की ज़रूरत है ना, तो 8 को रख लेंगे और बाकी सबको एक साथ। तो a³ बराबर, देखिए यहाँ पर प्लस 54 क्यू² प्लस 36 क्यू और प्लस 8। अब इन तीनों में से हम क्या करेंगे? 9 कॉमन, तभी तो प्राप्त होगा। तो 9 कॉमन लिया और बच गया यहाँ पर 3 क्यू पर 3 घात प्लस यहाँ से 9 कॉमन लीजिए, 6 आएगा, क्यू² प्लस 4 आएगा और 1 क्यू और प्लस 8 बच गया। ये है a³। तो a³ बराबर 9, इस पूरे को यदि m लिख दी और प्लस में करके 8। अब यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर 3 क्यूब प्लस 6 प्लस 4 क्यूब। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास की पूरी टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी वीडियो देखिए उसको क्रम से प्लेलिस्ट में जा करके देखें, जिससे आपको पूरी अच्छी से समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।